इससे पहले सवाल हो चुका है 20 सवाल। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। कोई परीक्षा है, उसमें एक विद्यार्थी है, उसका प्रत्येक सही उत्तर के लिए मतलब एक सवाल सही जवाब देता है तो उसको कितना नंबर मिलता है? 4 अंक। तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है, मतलब 1 अंक काट लिया जाता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है तो वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है? कितने प्रश्नों का वह जो है सो वह पूरा कितना प्रश्न का उत्तर देता है? 60 प्रश्न। यहाँ देखो लिखा हुआ है 60 प्रश्न हल करता है, प्रश्न की संख्या 60। मान लेते हैं उसमें कुछ सही होगा कुछ गलती होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सही कितना होगा? x। गलती कितना किया होगा? 60 माइनस x। किसी के पास 100 रुपया है और 100 रुपया में 10 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा? 90 रुपया। 90 रुपया कैसे निकला? 100 माइनस 10, तो यहाँ पर x रुपया x निकल गया, तो x जब निकल गया तो बचा कितना? 60 माइनस x। सबको समझ में आया? एक क्या चीज है? सही। इतना सही किया है और इतना गलत किया है। बोलिए किसी को दिक्कत है क्या? आगे देखिए, अब जितना सही किया उसमें से किससे गुना करेंगे? 4 से, क्योंकि एक प्रश्न सही उत्तर देता है तो 4 अंक मिलता है। तो यहाँ पर x प्रश्न सही करता है तो कितना मिलेगा? 4x। अरे अगर 10 प्रश्न सही करता है तो 10 चौके 40, तो यहाँ पर x प्रश्न है तो क्या होगा? 4x होगा। ठीक है यहाँ तक? आगे गलती कितना किया? 60 माइनस x। अब प्रत्येक गलत के लिए कितना अंक काटता है? 1 अंक, तो 1 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 1 से। अगर 10 गलती किया होगा, कितना गलती किया होगा? 10, तो कितना नंबर कटा होगा? 10। कितना नंबर कटा होगा? 10 नंबर। तो बताइए अगर उसको 40 नंबर मिला होगा, 40 से 10 क्वेश्चन सही किया होगा, कितना क्वेश्चन? 10, तो 4 नंबर एक क्वेश्चन में मिलता है तो कितना नंबर आया होगा? 40। अगर आगे गलती ना किया जाता तो उसे 40 नंबर मिल जाता, लेकिन गलती भी कर दिया, कितना? 10। जब 10 गलती किया तो कितना घटेगा? 10 नंबर घटेगा। तो बताइए ये जो है वह सही उत्तर का अंक है, सही उत्तर का है, इतना नंबर लाया, लेकिन गलती की वजह से क्या होगा? घट जाएगा नंबर। तो क्या करें? माइनस के प्लस माइनस, और ये जो है सो पूरा अंक जो लाता है घटा करके 130। फाइनल इसका अंक कितना है? 130। ये सबको समझ में आया? यहां पर क्या होगा? प्लस के माइनस माइनस। ठीक है, क्योंकि इतना सही किया था, इतना नंबर आ रहा था, लेकिन गलती की वजह से उसका घट जाएगा। तो क्या पूछा है? वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है? सही कितना माना है? x। तो यहाँ पर x का मान निकालना है 4x। 1 से गुना करेंगे तो 60 माइनस x ही होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए ब्रैकेट यहाँ पर दे दिए थे। माइनस 60 और माइनस माइनस प्लस, प्लस x बराबर कितना? 130। 4x है और प्लस x कितना? x 5 है, ये माइनस हो जाके प्लस कितना? 190। कटेगा 5 दूनी 10 या 5 तिया 15, कितना बचेगा? 4 5 8 40। कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है? 38। कितना जाएगा? 38। पूछे गलत, कितने गलत का उत्तर, कितने गलत दिया है? तो 60 माइनस 38 करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बनेगा, देखते हैं। इसी टाइप का सवाल है। चलो ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है? 1 अंक। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। उसमें था सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक। इसमें 1 अंक सही के लिए और 1 अंक गलत के लिए। 1 अंक दिया जाता है सही के लिए, 1 अंक काट लिया जाता है गलत के लिए। यदि किसी परीक्षार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों को उत्तर दिया है, मतलब कुल प्रश्नों की संख्या कितना? 20 में से सही कितना किया होगा? x। गलती कितना किया होगा? 20 माइनस x। आप लोग ध्यान से देखते चलिए कि क्या क्या लिख रहे हैं और उस तरह से आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर बताइए किससे गुना करेंगे? 1 से। क्यों 1 से गुना किए? कि प्रत्येक
सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, तो x प्रश्न सही किया है तो किसे गुना करेंगे, x से, x गुने 1। और यहाँ पर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो यहाँ पर किसे गुना करेंगे, 1 से। अब बताइए, इतना सही उत्तर था, सही यहाँ पर उत्तर देने के लिए यहाँ पर जितना 1 अंक मिला था उसके हिसाब से इतना नंबर मिला होगा, लेकिन इतना गलत हो गया तो क्या होगा, माइनस। और यह माइनस होकर पूरा कुल जो अंक लाया है वह कितना लाया है, यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ, हाँ, इसका प्राप्तांक कितना है, 8। 5 छट के 8 नंबर लाया है। तो बताइए क्या पूछा है, उसके बाद सही उत्तर कितना दिया है, x। x हमारा निकालना है, x से कम x से कम x। यहाँ पर 20 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 1 से गुना करें तो यही उतर जाता, ये कितना 8, x और x कितना x 2x, माइनस हो जाके प्लस, कितना बार में 14 बार में, x बराबर 14। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? बना लीजिएगा, मात्र 15 सेकेंड, जल्दी कीजिए। सुधीर प्रत्येक सही हल किए प्रश्न के लिए कितना अंक प्राप्त करता है, 3 अंक, और गलत के लिए 2 अंक खोता है। वह 30 प्रश्न हल करता है, प्रश्न संख्या कितना, 30, उसमें से x आपका हो गया सही, तो गलती कितना होगा, 30 माइनस x। सही उत्तर के लिए कितना मिलता है, 3 अंक, किसे गुना करेंगे, 3 से। और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया था, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस, और ये घटा करके कितना आता है, 40। इसका फाइनल जो है सो अंक आता है 40। तो यहाँ पर कितना x, 3x माइनस 30 दूनी 60, ये माइनस माइनस प्लस, कितना x, 2x बराबर 40। ठीक है, यहाँ पर 3x और 2x 5x बराबर माइनस हो जाके प्लस, कितना हो जाएगा 100, कितना बार में, 20 बार में, x बराबर 20। तो ये पूछा गया है कि सही उत्तर कितना, सही जो है कितना सवाल दिया है, तो सही सवाल की संख्या आपका 20 है। कितना प्रश्नों का हल करता है, 100 प्रश्नों का, 100 प्रश्नों का हल करता है, तो 100 में से x सही होगा, गलती कितना होगा, 100 माइनस x। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 100 प्रश्नों को हल करता है, सही उत्तर के लिए कितना, प्रति प्रश्न 4 अंक, तथा गलत उत्तर के लिए प्रति प्रश्न माइनस 1 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए प्लस 1 अंक और गलत उत्तर के लिए माइनस 1 अंक। यदि परीक्षार्थी को कितना अंक प्राप्त होता है, 260, तो 100 प्रश्नों को बनाने के लिए, 100 प्रश्न को बनाने में उसे कितने सही उत्तर है, तो कितना माने हैं, सही उत्तर x, तो किसे गुना कर दें, यहाँ पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, काट लिया जाता है, घट जाएगा, सही जो अंक आ रहा है, जितना अंक आ रहा है उसमें से गलत जितना कर रहा है घट जाएगा। अब फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 260, ये कितना है x, 4x, 1 से गुना करेंगे तो ही आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 100, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कितना 260, 4x और 1x 5x, माइनस हो जाएगा प्लस 360, 5 सते 35, 1 5 दूनी 10, x बराबर 72। तो सही उत्तर यहाँ 72 होगा। इसको माने हैं सही, सही, और ये गलत। तो सही कितना माने हैं x और गलत कितना माने हैं 100 माइनस एक्स। बहुत लोग क्या करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, किससे गुना करते हैं, 4 से, जो कि गलत है। कोई जो सो कमेंट में पूछ रहे थे कि सर 7 1 से क्यों नहीं गुना किए हैं, पता नहीं कौन जो सो मैसेज किए थे, बाद में डिलीट कर दिए थे मैसेज। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कीजिए, उसको व्हाट्सएप में भेज दीजिए।
एक परीक्षार्थी ने 250 प्रश्नों के उत्तर दिए। एक 250 प्रश्नों का ये उत्तर देता है। प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 2 अंक प्राप्त होते हैं, परंतु एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसने 20 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं, 20%, 20 प्रश्नों नहीं, क्या दिया हुआ है 20%, 20% गलत दिया है तो 80% सही दिया है, तो उसे कुल कितने अंक मिलेंगे? देखिए दर्शक लोग, ये प्रश्न संख्या है कितना 250, उसमें गलती कितना कर दिया 20%, 20% गलती किया, 20 बचे 100 और ये 5 बचे 25, कितना 50 का क्या हो गया गलत। ये 50 गलत उत्तर दिया है, तो 250 में 50 से गलत उत्तर दिया, सही कितना दिया 200। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक प्राप्त होता है 2 अंक, तो 200 सही हुआ उसका सवाल, तो कितना अंक मिल गया 400। आगे अगर गलती नहीं किया था तो 400 मिल जाता, लेकिन गलती की वजह से घटेगा। कितना गलती किया है 50, और गलती के लिए कितना अंक काट लिया जाता है 1 अंक, तो यहाँ पर क्या होगा घटेगा माइनस, तब फाइनल इसका जो अंक आता है सो कितना आता है, कुल कितने अंक मिलेंगे घटा के लिखना है। ये कितना 100 400 और ये 50 कितना 350। इसका सही जो उत्तर है 350 होगा, मतलब कुल अंक प्राप्त करते हैं 350, काट छड़ के 350। चलिए ध्यान से देखिए, इधर दूसरा टाइप का सवाल है, ध्यान से देखिए सभी लोग। भैंसों तथा बतखों भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? भैंसों तथा बतखों के एक समूह है, उसमें से जो सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक क्या है पैरों की संख्या है। यहां पर भैंस है और बतख है। इस टाइप के सवाल में आपको ये पता करना होगा कि किस जानवर का कितना पैर होता है या किस जीव का जंतु का कितना पैर होता है। माथा तो एक ही होता है नहीं, प्रायः सबका माथा कितना होता है एक ही होता है। माथा मतलब क्या होगा सिर। बताइए यहाँ पर भैंसों की संख्या x मान लिए, क्या मान लिए x की x भैंस होगा, अब बतख होगा y, बतख की संख्या कितना होगा y होगा। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए x भैंस है, अगर एक भैंस है तो उसमें पैरों की संख्या कितना होगा 4, 2 भैंस होगा तो पैरों की संख्या 8, नहीं तो यहां पर x भैंस है तो बताइए कितना पैर होगा 4x, नहीं होगा। बतख का कितना पैर 2 पैर, अगर एक बतख है तो कितना पैर 2 बतख है तो 4, बतख की संख्या y, तो कुल जो है बतख का पैर कितना होगा 2y। ध्यान समझिए, ये है भैंसों के पैरों की संख्या और ये है बतखों के पैरों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का पैरों की संख्या हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, जो सिरों की संख्या है, ये आगे लिखा हुआ है कि जो पैर है वह पैर कितना है सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक। बताइए भैंस x है तो माथा भी कितना होगा x, अरे 5 भैंस होगा तो 5 माथा होगा, 5 सिर होगा, 5 बतख होगा तो 5 सिर होगा। तो यहाँ पर x है भैंस का सिर, भैंस जितना है उतना सिर, बतख कितना है y, तो y सिर होगा, दोनों मिला करके सिरों की संख्या x प्लस y। तो वही बोल रहा है कि जो सिरों की संख्या के 2 गुने से, सिरों का संख्या में कितना किससे गुना कीजिए 2 से, और कितना अधिक 24 अधिक कीजिए, तब आपको निकलेगा पैरों की संख्या, दोनों क्या हो जाएगा बराबर। ये समीकरण बनाने के लिए आया। ये जो पैरों की संख्या है, ये पैरों की जो संख्या है कितना है सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक, उतना पैरों की संख्या है। यहां से पूछा गया है कि भैंसों की संख्या क्या है, तो भैंस क्या माने हैं x, तो x मान निकालना है। देखिए 4x प्लस 2y, यहां पर 2 से गुना करेंगे 2x प्लस 2y प्लस 24, यहां से 2y कैंसिल नहीं होगा, प्लस जाके माइनस, तो 2y कैंसिल हो जाएगा, 4x में जाएगा 2x
बराबर 24, कितना बार में? 12 बार में। तो यहाँ पर x की संख्या 12 और x माने भैंसों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, किसी दिक्कत है क्या? देखिए सभी लोग, जब कोई धनराशि 12 आदमियों के बीच बराबर बांटी गई तो हरेक को उस धनराशि से 200 रुपया ज्यादा मिला, जो कि उन्हें तब मिलती अगर वह धनराशि 16 व्यक्तियों के बीच बराबर बांटी गई होती। धनराशि कितनी है? इसे बोल रहा है कि कोई धनराशि है, कितने आदमियों के बीच बांटी गई? 12। धनराशि कितना से मालूम नहीं है, कितना धनराशि मान लिए? x। और इसको जो x रुपया को कितने आदमी बांटा गया? 12 आदमी में। अरे बाबू 100 रुपया मान लेते हैं और 20 आदमी बांटता तो 20 से भागा देते हैं और कितना कितना मिलता? 5-5 रुपया मिलता, वही ना। तो यहाँ पर रुपया कितना था? x। आदमी कितना था? 12। 12 से भागा दे दिए। अब ये क्या निकल गया? प्रत्येक आदमी को कितना रुपया मिला, यही ना है। आगे क्या बोल रहा है कि हरेक को उस धनराशि से 200 रुपया ज्यादा मिलता। कब मिलता? जब उन्हें तब मिलती अगर वह धनराशि कितने व्यक्तियों में बांटा होता? 16 व्यक्ति के बीच में बराबर बांटा गया होता। यहाँ पर वही धनराशि जितना x था, कितने आदमी बांट रहा है? 16 आदमी। आप ही लोग बताइए, अगर यहाँ पर 100 रुपया है, एक यहाँ 20 आदमी है और 100 रुपया एक जगह 25 आदमी बांटना है, तो यहाँ कितना मिलेगा? 5 रुपया। यहाँ कितना मिलेगा? 5 रुपया। यहाँ कितना मिलेगा? तो रुपया प्रत्येक आदमी को ज्यादा कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर नहीं मिल रहा है, मतलब इससे कितना अधिक? 1 रुपया। तो 1 रुपया प्रत्येक को मिल रहा है, तो एक इसमें जोड़ देंगे तो क्या बराबर होगा? ये समझ में आया? ये भी क्या चीज है? प्रत्येक आदमी को कितना पैसा मिला। ये भी क्या चीज है? प्रत्येक आदमी को कितना पैसा मिला, ये ना है। लेकिन क्या बोल रहा है कि 12 आदमी के बीच जो पैसा बांटा गया वो पैसा 200 रुपया ज्यादा मिल रहा है। किसे ज्यादा मिल रहा है? जब 16 आदमियों के बीच जो बांटा गया था उससे इसमें कितना ज्यादा मिल रहा है? 200। तो बताइए इसमें ज्यादा है कि नहीं? पैसा किसमें ज्यादा है? x/12 में है। तो बराबर करने के लिए क्या इसमें 200 जोड़ देंगे? अभी था जी, यहाँ पर आदमी की संख्या कितना था? 20। यहाँ आदमी की संख्या कितना था? 25। तो जहां आदमी कम वहां पैसा ज्यादा, जहां आदमी ज्यादा वहां पैसा कम। तो जहां आदमी ज्यादा था वही ने जोड़े हैं 1 रुपया। तो आदमी संख्या यहां ज्यादा है, तो यहाँ पैसा के प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा? यहाँ पर जो मिलता होगा इससे कम मिलता है। कम मिलता है कि नहीं? कितना कम मिला था? अरे 200 रुपया ज्यादा मिल रहा है, मतलब इसको 200 रुपया कम मिल रहा है, तो 200 रुपये से जोड़ देंगे तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा? इक्वेशन तैयार हो गया। x को x तरफ लाइए, x/12 माइनस x/16 बराबर कितना? 200। यहाँ पर 12 गुने 16, 12 16 कैल्शियम भी लीजिए चाहे गुना कीजिए। ये 12 कैंसिल, कितना बचेगा? 16x। क्या बचेगा? 16x। ये यहाँ पर 16 कैंसिल, क्या बचेगा? 12x। बाबू इस तरह से रहेगा तो क्या कीजिएगा समझिए, ये 12 गुने 16 कर लीजिएगा। 16 यहाँ लिखाएगा, 12 यहाँ लिखाएगा। 16 में जाएगा 12, कितना x? 4x। ये सबको समझ में आया? यहाँ पर देखिए, चलो ध्यान से देखिएगा, ये 4 4, चलो ठीक है, 4 तिया 12। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो बताइए x बराबर तीसरा गुना हो जाएगा, 16 तिया 48, 48 दूनी 96, साथ में कितना जीरो? 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 9600। ये पूछा कि धनराशि कितनी है, और धनराशि कितना माने थे? x। धनराशि x माने थे। क्या सबको समझ में आया? धनराशि x था, 12 दिन बांटा गया, वही पैसा को बांटा गया 16 व्यक्ति में। तो बोलता है कि 12 आदमी के बीच जो बराबर पैसा बांटा गया था वह 200 रुपया ज्यादा है, जहां पर 16 आदमी में बांटा गया था उससे ज्यादा है 12 आदमी जहां बांटा गया है। तो यहाँ पर इसमें 200 रुपया ज्यादा है, बराबर के लिए 200 इसमें जोड़ दिए, बराबर हो गया। x का मान निकाल दिए। x पूछा गया धनराशि क्या है।
अगला सवाल इसी टाइप अगर मिलता है तो बहुत जल्दी बन जाना चाहिए। यदि एक राशि में 12 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटी गई तो प्रत्येक को 20 लड़कों में बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है उसे 60 रुपया अधिक मिलती है। वह राशि क्या था? राशि कितना होगा? एक। कितने आदमी बांटा गया था? 12 लड़कों में, और वही पैसा को बांटा गया है 20 लड़कों में। तो बताइए यहाँ पर पैसा दोनों जगह समान है, यहाँ आदमी संख्या 12, यहाँ आदमी संख्या 20 है। तो बताइए जो पैसा जो मिलेगा प्रत्येक आदमी को वो ज्यादा कहाँ मिलेगा? 12 में कि 20 में? 12 में। वही लिखा हुआ है 12 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटी गई है तो प्रत्येक को 20 लड़कों में बराबर बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है उसे 60 रुपया अधिक मिलती है। मतलब 12 आदमी बांटने पर 60 रुपया अधिक मिल रही थी, तो बराबर करने के लिए 60 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स को एक्स तरफ ले आइए। इधर देखिए, अब ज्यादा अगर सवाल को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत सारा स्टेप आपका घट जाता है। बताइए प्लस एक माइनस होगा, और ये होगा 20x, ये हो जाएगा 12x। 20x में जाएगा 12x, कितना x? 8x। यहाँ गुना करते हैं 12 गुने 20 से, बराबर कितना? 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 दें के 20 हो जाएगा। 10 तिया 30 और 30 गुने 6 कितना? 1800। तो x बराबर हो जाएगा 1800। जब कोई धनराशि 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है तो हर एक को उस धनराशि से 80 रुपया ज्यादा मिलता है। जो उन्हें तब मिलती, ये 80 रुपया ज्यादा कब मिलता? तब मिलती जबकि उसी राशि को कितने बच्चों में? 18 बच्चों में बराबर बांटा जाता है। वह धनराशि क्या है? पहले कितना बांट रहा था? 14 लड़कों में, अब बांट रहा है 18 लड़कों में। तो बताइए राशि ज्यादा कहाँ मिलेगा? 14 लड़कों में कि 18 लड़कों में? 18 लड़कों 14 लड़कों में। कहाँ मिलेगा? 14 लड़कों में। तो राशि की संख्या कितना? x, और इसको बांटा जा रहा है 14 संख्या में, 14 बच्चों में। अब बांटा जा रहा है कितना में? 18 में। यहाँ पूछ रहा है कि 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है तो हर एक को उस धनराशि से 80 रुपया ज्यादा मिलता है। इसमें कितना ज्यादा है? 80। तो बराबर करने के लिए 80 इसमें जोड़ दें। बताइए कितना x? 18x। कितना x? 14x। कितना x? 4x। और यहाँ पर 14 गुने 18 बराबर कितना? 80। ठीक है, एक काट दें, 4 दूनी 8, 20 के 80, तिरछा गुना हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 14 गुने 18, यहाँ पर गुना कर दीजिए। क्या है? 18 के 72, 18 का 18, 18 7 कितना? 25 होगा 252 गुने कितना? 2। तो 8 परिवारों ने कुछ आम बराबर बराबर संख्या में बांट कर खाए। अगर वे ही आम 10 परिवारों के बीच वितरित हुए होते तो प्रति परिवार को मिलने वाले आमों की संख्या में 8 की कमी आ जाती। 8 की कमी आ जाती तो कुल कितने आम खाए जाने के लिए उपलब्ध था? ध्यान समझिए, कितना परिवार था? उसमें से कुछ आम बराबर बराबर संख्या में बांट कर खा लिए। कितना खाए सो मालूम नहीं था। आमों की संख्या कितना मान लिए? x। परिवार कितना था? 8। अब वही जो शाम को आमों की संख्या में 8 की क्या हो गया? कमी आती है। आम की संख्या में 8 की कमी आती है। तो यहाँ पूछता है कि तो प्रति परिवार को मिलने वाली आमों की संख्या में 8 की कमी आ जाती है कब? अगर वे ही आम 10 परिवारों के बीच बांटा जाता। पहले बांट रहा था कितना में? 8 में, 8 परिवार में। आप बांट रहा कितना में? 10 में। ध्यान समझिए, पहले परिवार की संख्या कितना था? 8। परिवार की संख्या 8, अब हो गया है 10। तो बताइए ये जो आम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो जहां परिवार की संख्या कम है वहां पर आम ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कितना का डिफरेंस है? देखिए तो कहां पर 8 की कमी आ जाती है। 8 की कमी आ जाती तो मतलब दोनों का अंतर कितने का है? 8। एक स्टेप और उसको बढ़ा दीजिए। नहीं समझ में आया?
उसी तरह सवाल है। यहां पर आम की संख्या ज्यादा मिलेगा प्रत्येक परिवार को, यहां पर कम मिलेगा। तो बराबर करने के लिए कितना यहां पर कमी है, 8 की कमी है। यहां पर कितना कमी है, 8 की, तो 8 जोड़ देंगे, हो गया बराबर। बताइए कितना x, 10x और 8x 2x, 8 गुने 10 बराबर 8। ये कितना हो जाएगा 4 बार में, x बराबर 8 के 32, 320। पहले 8 परिवार था, अब 10 परिवार में बांट रहा था। इसी कारण से प्रत्येक यहाँ पर प्रति परिवार को मिलने वाली आमों की संख्या में 8 का कमी आ गया, तो 8 जोड़ देंगे तो दोनों तरफ प्रत्येक परिवार में जो मिला था वो आमों की संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लेना है। देखिए, एक व्यक्ति ने 1000 रुपये अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। कितना रुपया बांटा, 1000 रुपया बांटा। किसको ऊपर लिखना है, किसको नीचे लिखना है, वो जो सो ध्यान में रहना चाहिए। जिसको बांटा जा रहा है, चाहे रुपया हो, चाहे आमों की संख्या हो, चाहे मिठाई हो, कहाँ लिखेंगे, ऊपर। जितना में बांटा जाएगा, जितने व्यक्ति में बांटा जाएगा उसको नीचे। यहाँ पर यदि उसके पास 5 मित्र और होते, मतलब मित्र की संख्या नहीं दिया है, पहले कितना होगा x, अब बोल रहा है कि 5 और होता तो कितना होगा x प्लस 5, तो प्रत्येक को 10 रुपया कम मिलते। कहाँ कम मिलता, जहां पर व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा यहाँ ना है, तो यहाँ बोलता कि 5 मित्र और होते तो प्रत्येक को 10 रुपये कम मिल रहा है, प्रत्येक को 10 रुपये कम मिल रहा है। और ये जो है वो है क्या, प्रत्येक को कितना मिल रहा है वही बता रहा है। तो प्रत्येक को 10 रुपये कम मिल रहा है, तो यहाँ पर 10 रुपये कम है, 10 रुपये जोड़ देंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ से किसका मान निकालना है, क्या पूछा है, उसके कितने मित्र थे, तब मित्र की संख्या कितना माने हैं x, मित्र की संख्या x। अब इसको हम चलेंगे ऑप्शन, पूछेगा कैसे ऑप्शन पुट कर देते हैं, कहाँ पर कौन सा सवाल को ऑप्शन से पुट करेंगे। बाबू यहाँ पर आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण, क्या जाएगा, द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस के माइनस, यहाँ गुना होगा ना, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन से पुट करेंगे कि जो भी ऑप्शन पुट करने के बाद यहाँ पर दोनों तरफ बराबर आ जाए वही आंसर होगा। बताइए 20 पुट करते हैं, पहला ऑप्शन 20, तो 1000 बटे 20 बराबर, फिर 1000 20 5 25 प्लस 10। बताइए 1 0 0 कैंसिल, 2 5 10, कितना आया 50, और ये 25 के 100, साथ में 1 0, 40 10, क्या दोनों तरफ बराबर आया, तो बराबर आ गया, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 20। उसके मित्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर ये जो है सो बराबर नहीं होता पुट करने के बाद तो दूसरा ऑप्शन चेक करते। चलिए आगे देखिए, बातें कम काम ज्यादा, ये नारा संजय गांधी ने दिए थे। बाल दिवस, और यहाँ पर बाल दिवस है, बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस मनाते हैं 14 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस। आगे, बाल दिवस के अवसर पर 250 बच्चों को बराबर बराबर संख्या में चॉकलेट बांटे जाने थे, परंतु उस दिन 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए। तो बताइए पहले से ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अनुपस्थित हो गया है, संख्या कम हो गया है। यहाँ पर बच्चा की संख्या कितना था 250, तो यहाँ पूछा गया कुल कितने चॉकलेट बांटा गया है, चॉकलेट संख्या मालूम नहीं है, जिसको बांटा जाना है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। संख्या कितने संख्या बांटा जाना था 250, लेकिन यही अब चॉकलेट को बांटा जाएगा, 250 नहीं आया, 50 कम, 75 कम आया, कितना बच गया 175, 250 में जाएगा 75, तो 100 यहाँ पर 75 होगा, 250 में कितना गया 75, 10 में 5 5, यहाँ पर 175 आएगा, ठीक है। इधर देखिए सभी लोग 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए, 175 बच्चे आए हैं, परिणाम स्वरूप प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अधिक मिले। यहाँ पर 3 चॉकलेट अधिक है, तो बराबर करने के लिए 3 चॉकलेट इसी ने ऐड करेंगे, नहीं 3 चॉकलेट जो है सो जो ऐड करेंगे सो किस में ऐड करेंगे,
250 बच्चे में जहां पर बांटा जाना था। ये क्या हो गया, 3 चॉकलेट इसमें क्या मिला, सबको ज्यादा मिल रहा है। तो ज्यादा मिल रहा है तो बराबर करने के लिए 3 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए सभी लोग 175 है और ये प्लस हो जाके माइनस, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, -x/250 बराबर 3। यहाँ पर क्या डायरेक्ट गुना कर दें, 250 में 250 से कम 250 से x और ये हो जाएगा 175x, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। अरे भाई घटाएं धन जी, 250 में जाएगा 175 कितना का 75x हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ 14 में 7 7 और एक बचाएगा 1 1 0 75x और यहाँ पर कटेगा, इसको रहने देते हैं 25 दिया 75 और यहाँ पर इसको रहने देते हैं 25 देहे के उड़ाते हैं, 25 दिया 75 और ये आपका 25 दें के 150, 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 से कम x बराबर बराबर 175 गुने 10 कितना 1750, यहाँ पर कुल चॉकलेट की संख्या 1750 होगा। कितने से आ गया, चलिए ठीक है। शिक्षक दिवस के दिन एक स्कूल में 190 बच्चों के बीच समान मात्रा में मिठाई बांटी जानी थी। शिक्षक दिवस के दिन वास्तव में 70 बच्चे अनुपस्थित थे, अतः प्रत्येक बच्चे को 14 मिठाइयाँ अतिरिक्त मिली। उस दिन प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, यहाँ पर पूछा गया है कि उस दिन प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। ध्यान से लोग, चलो ध्यान देंगे, यहाँ पर बताइए सभी लोग, मिठाई की संख्या x है। आगे ये जो बच्चों में बांटा जाना था कितना 190 बच्चों में, वही मिठाई x मिठाई को अब क्या हो रहा है, कितने बच्चों में बांटा जा रहा है, 190 में 70 बच्चे अनुपस्थित था, कितना में 120 में बांटा जा रहा है, नहीं 120 में बांटा जा रहा है। इसके कारण से प्रत्येक बच्चे को 14 मिठाइयाँ अतिरिक्त मिली। अतिरिक्त कब मिला, जब बच्चों की संख्या कम हो गया, तो बच्चों की संख्या यहाँ ना कम है, तो यहाँ पर जो मिठाई ज्यादा मिला है तो यहाँ नहीं मिला है, 14 मिठाई ज्यादा मिला है, तो बताइए यहाँ पर 14 मिठाई यहाँ ज्यादा मिला है, 14 इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। अरे 14 इसमें जोड़ दीजिए या इसमें 14 घटा दीजिए, क्योंकि 14 इसमें ज्यादा है, दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर। कोई दिक्कत है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे, ये जो है आपका x/190 190 और इधर x/120, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -14। इधर देखे तो 190 गुने 120, 120 यहाँ गुना होगा और 190 यहाँ गुना होगा, 190 जाएगा 120 कितना -70, -70 होगा, क्योंकि पहले लिखा रहा है 120 लिखा रहा है, बाद में 190x लिखा रहा है, तो 190 में जाएगा 120 तो -70x, क्योंकि माइनस का मान क्या है बड़ा है, बराबर -14, माइनस माइनस कैंसिल, ये 14 25 70, ठीक है। और यहाँ 5 से कटेगा, बताइए 5 5 5 दिया 15, यहाँ कितना चाहिएगा 4 5 8 40, इतना आएगा। तो यहाँ से x का मान निकलेगा, क्या निकलेगा x का मान क्या होगा, यहाँ पर 70x तो x का मान निकलेगा, तीसरा गुना कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 12 8 96, अब 12 1 का 12 36 36 और यहाँ पर कितना 9 45 आएगा इतना। ये क्या निकल गया, x का मान, x क्या था मिठाई की संख्या, मिठाई की संख्या था, और यहाँ मिठाई की संख्या पूछा है क्या, नहीं पूछा है, पूछा है कि उस दिन किस दिन, जिस दिन 70 बच्चे अनुपस्थित थे, बच्चे को कितने मिठाइयाँ मिला, तो कितना मिला तो देख लो, ये संख्या ये x बटे कितना था 120 और यहाँ पर x बराबर 4560, ठीक है, 4560 बटे 120, 0 कैंसिल, 12 3 36, कितना बचेगा
भारतीय 36, 9, 12, 96। कितना मिठाई मिला प्रत्येक को? 38। यहाँ पर उस दिन प्रत्येक बच्चे को कितने मिठाई मिला? ऑप्शन नंबर 5 है। यहाँ पर 14 माइनस ए जो है वह बराबर 14 माइनस जो किए हैं सब बराबर करने के लिए किए हैं, लेकिन उस दिन में वास्तव में जो मिला है मिठाई की संख्या x है और बांटा गया कितना में? 120 में। तो मिठाई की संख्या x और कितना आया? 4560। बांटा गया कितना में? 120 में। तो 120 से भागा देंगे, प्रत्येक को कितना मिला? 38 मिला। ठीक है, 14 क्यों घटाए हैं? ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए? बराबर आ जाए। ये नहीं कि इतना बटे लिख करके -14 घटाएंगे। ठीक है, और घटाएंगे तो देखो तो ऑप्शन नंबर 2 तैयार है नहीं, क्योंकि आपका गलत हो जाएगा। यहां से क्या निकला? मिठाइयों की संख्या। यहाँ पूछा है कि उस दिन प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली? जिस दिन 70 बच्चे अनुपस्थित थे, तो 70 बच्चे अनुपस्थित थे मतलब 120 में बांटा गया, 120 में भागा देंगे ना। एक कक्षा के बच्चों में समान संख्या में मुफ्त नोट बुकें बांटी गई थी। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुकों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 8वां भाग थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, तो कुल कितने नोटबुक बांटी गई? ध्यान समझिए, इधर देखिए सभी लोग। एक कक्षा के बच्चों में समान संख्या में मुफ्त नोटबुक बांटी गई थी। प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुकों की संख्या, इधर बताइए नोटबुकों की संख्या कितना मान ली है? x। और ये जो है कितना बचा है? बच्चा की संख्या दिया क्या? नहीं दिया है। कंडीशन दिया है, क्या दिया है कि यहां पर पहले मान लिए कि नोटों की संख्या, नोटबुक की संख्या x था, बच्चों की कुल संख्या का 8वां भाग था। क्या 8वां भाग बता रहा है कि प्रत्येक बच्चे को जो नोटबुक मिला, प्रत्येक बच्चों को जो नोटबुक मिला उसका संख्या जो है कितना है? बच्चों की कुल संख्या का 8वां भाग। ये क्या माने हैं? नोटबुकों की संख्या। मान लेते हैं बच्चों की संख्या y, तो जो y है वह मान लिए है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। और यह जो है सो आपका कुल नोटबुक है। ये क्या चीज है? कुल नोटबुक है। ध्यान दीजिए, ये क्या चीज है? कुल नोटबुक। और ये क्या चीज है? बच्चों की संख्या। तो बताइए कुल नोटबुक में बच्चों की संख्या से भागा दे देंगे तो क्या निकलेगा? प्रत्येक बच्चे को कितना नोटबुक मिला। और वही दिया है कि जो प्रत्येक बच्चों को जो मिला है नोटबुकों की संख्या, वह बच्चों की कुल संख्या कितना भाग? 8वां भाग। अब बच्चों की संख्या है कितना? y का कितना भाग? 8वां भाग मिला है। ठीक है, आगे यदि बच्चों की संख्या आधी होती, कितना होती? आधी होती। आधी होती मतलब कितना था पहले? y। अब कितना होता? y/2 होता। तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलती। प्रत्येक बच्चों को कितना मिलता? 16। अरे नोटबुक की संख्या कितना? x। अब बच्चों की संख्या कितना? y/2। y/2 से भागा देते हैं तो क्या निकलता? प्रत्येक बच्चों को मिलता। प्रत्येक बच्चों की संख्या निकल जाता है। प्रत्येक बच्चों को कितना मिला सो निकल जाता। तो प्रत्येक बच्चों को कितना मिला? 16। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इधर ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं तो 1 है। x/1 और y/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x/1 और 2 ऊपर y नीचे, कितना हो जाएगा? 2x/y बराबर 16। कितना बार में? 8 बार में। x बराबर 8y, x बराबर 8y पुट कर दीजिए। 8y/y बराबर y गुने 1/8। ये y से y कैंसिल, 8 64 बराबर y। क्या पूछा गया था? कुल कितने नोटबुक बांटी गई है, किसका मान निकालना है? x की y का? x का। x क्या माने हैं? कुल नोटबुक। y क्या निकल गया है? बच्चों की संख्या। और पूछा बच्चों की संख्या कितना, तो इसका आंसर कितना? 64। लेकिन पूछा क्या गया है? कुल कितने नोटबुक बांटी गई है, तो किसका मान निकाल देंगे? x का। क्या पुट कर दें? x बराबर 8 गुने कितना? 64। तो यहाँ पर गुना कीजिए, 8 चौके 32, 8 छके 48, 48 से 3 51, 512। अगर आप समझने का कोशिश कीजिएगा तभी समझ में आएगा।